2 महीने पहले आपने कहा था कि फिंच जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपये तक चली जाएगी ना। उनको फिंच और बजरी के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो ये माल जाता कहाँ है? तो भाई जाल वालों को अगर आप माल देंगे, उनका ऑर्डर पूरा हो रहा है, तो वो क्यों रेट बढ़ाएंगे? और उसके बाद फिर ये होता है कि रेट गिर जाता है। कह रहे हैं वहाँ 300 का है तो 600 का बेचें, ये भी गलत है। कि हम बायर की शिकायत करते हैं कि बायर हमारे मतलब के पैसे नहीं दे रहा, तो मतलब कि उस वक्त देगा जब हम खुद जायज़ कर रहे होंगे। ये है कि जिसके पास टाइम नहीं होता है वो जाल वालों का ऑर्डर पूरा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर ऑफिस से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, लालूगेट बर्ड मार्केट में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अनवार भाई। माशाल्लाह अनवार भाई से पूछेंगे आज की इस वीडियो में कि अनवार भाई ने तकरीबन 2 महीने पहले कहा था कि फिंच के रेट जो है ना 2000 रुपये जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में पूछेंगे अनवार भाई से कि फिंच अभी तक जो है 2000 पर नहीं गई, उसकी क्या वजह है, क्या वजूहात हैं कि वो 2000 रुपये जो है ना मतलब पहुंची नहीं। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है ना वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक, खैरियत। अनवार भाई, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि 2 महीने पहले आपने कहा था कि फिंच जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपये तक चली जाएगी ना, तो अभी तक जो है ना उसके रेट 300 पे है, तो इसकी क्या वजह है, ये क्यों नहीं गई? सबसे पहले तो भाई जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट फुल नहीं खुलता, समझे ना, तो रेट नहीं आएगा। रेट नहीं आएगा। दूसरा, किसी भी काम में इस वक्त कोई से भी आप आइटम देख लें, चाहे वो पकवान का हो या कोई और काम हो, परचून वाला हो, कहीं कोई इतना कारोबार नहीं है। यहाँ पे जो है ना मुझे एक बात मेरी जहन में आ गई, आपकी बात काट रहा हूँ माजरत से। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना खुला हुआ नहीं हो तो ये क्या रेट ऐसे ही रहेंगे ना। तो जाल वालों को मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो है ना बजरी और फिंच की जो है ना मतलब ये कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको फिंच और बजरी के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो ये माल जाता कहाँ है आपके ख्याल में? देखें, जहाँ तक मेरे इल्म में है, ठीक है, ख्याल तो एक अलग सी चीज़, मेरे इल्म में है अभी चोरी छुपे माल जा रहा है। चोरी छुपे माल जा रहा है, थोड़ा बहुत माल कानूनी तौर से भी जा रहा है, और अभी कुछ माल 1-2 आदमी का सुनने में आया है कि पकड़ा भी गया है। तो इसकी क्या वजह अगर पकड़ा गया है तो? ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इलेक्शन होने के बाद उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतरी आएगी इलेक्शन के बाद। अब तीसरी अहम वजह यह है कि हर आदमी जो है ना, अब मेरी वीडियो देख करके हर आदमी ने ये सोचा कि यार माल रोको 2000 में बेचेंगे, और फिर दिल बर्दाश्त हो कि जाल वालों को दे भी रहा है। तो भाई जाल वालों को अगर आप माल देंगे, उनका ऑर्डर पूरा हो रहा है, जो थोड़ा बहुत भी है, तो वो क्यों रेट बढ़ाएंगे? वो भले अपना रेट डॉलरों में ले रहे हों, वो आपसे क्यों लें जब उनको उनकी अपनी क्वांटिटी पे उनको माल मिल रहा है? तो उनका माल जो है ना ऑर्डर पूरा हो रहा है। ठीक है, और वो उसी पैसों में जो है ना डबल ले लेते परिंदे। हाँ, और उसके बाद क्या होता है कि वो जब परिंदे डबल ले लेते हैं तो जो थोड़े मतलब मिसाल के तौर पर 100 पेयर उनका ऑर्डर होता है, ठीक है, तो वो 200 ले लेते हैं। 200 के बाद जो है ना वो जो 100 ऑर्डर उनको पूरा कर देते हैं, ऐसे ही है ना। फिर वो जो 100 है ना वो अगले संडे को रख देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और उसके बाद फिर ये होता है कि रेट गिर जाता है। जब स्टॉक उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, उन्हें लेना ही नहीं है, अब हम लेके गए भाई ले लो, वो कह रहे हैं जी पहले 300 का था, अब 200 का लेंगे। यार कुछ लगा लो यार, 220 230 में उठा रहे हैं वो। अच्छा अनवार भाई, आप मतलब इसका क्या हल हो सकता है? इसका ये होता है कि आप उनको माल बिल्कुल ही ना दें, और दें तो एक लिमिटेड दें। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, मिसाल के तौर पर लोग जहाँ ओपन मार्केट में खड़े होते हैं ना, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जब कोई बायर आता है ना, मतलब ख़रीदने वाला आता है, सही है, तो वो हमें अपने रेट में जो है ना परिंदे नहीं देते हैं। मतलब ये कि हमें वो रेट नहीं देते, तो जिसकी वजह से जो है ना हम फिर मजबूरन जो है ना जाल वालों के पास चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज का जाल का रेट है 300 रुपये।
ठीक है ना। मैं यहाँ 400 रुपये मांग रहा हूँ, आज की आप मेरी वीडियो उठाएं। मैं अच्छा, जाल में अगर आप देते हैं तो ना नर पूछेगा कितना है, ना मादा पूछेगा कितना है, ना कोई इतना ज़्यादा ये होता है, छांटी वो भी करते हैं। अब यहाँ आप आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया 2 जोड़ा चाहिए, ये वाला नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं नहीं, इसलिए हमारा रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ 300 का है तो 600 का बेचें, ये भी गलत है। 300 का 600 नहीं बेचो, 400 साढ़े, मैंने बेचा है 400, मैंने आज बेचा है, समझे ना। और किसी ने ज़िद किया तो 300 में भी दिया उसको, ले जाओ भाई। मतलब आप यही कहेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर जाल वालों को माल नहीं मिलेगा तो ये है कि रेट जो है ना थोड़े से मतलब बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बढ़ जाएंगे। आप फिर ज़्यादा लालच नहीं करें ना, आटे में नमक के बराबर आप खाएं, पब्लिक को जो मांग रही है आप उनको दें। आप डबल के लालच में, मैं यहाँ देखता हूँ, अब जैसे फ़ोन जावा है पट्ठा, सुबह एक साहब लेकर के आए, उनसे हमने पूछा, मैं और ताहिर भाई हम दोनों ही खड़े हुए थे, उनसे पूछा क्या हिसाब है, उन्होंने कहा 25,000 रुपये जोड़ा पट्ठा। और वही 12 बजे के बाद यहाँ एक साहब लेकर के आए 15,000 रुपये जोड़ा। क्यों? अब यही तो है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मुनाफा ज़्यादा खाऊं। हाँ, मतलब शुरू में सुबह जो है ना इतने हाई रेट बता देते हैं, फिर जब दोपहर का टाइम आता है और दोपहर का टाइम आता है ना, हाँ? तो उसके बाद जो है ना फिर वो उसके आधे कर लेते हैं, तो वो ख्वारी भी उठा लेते हैं, ठीक है, और अपना परिंदा जो है ना सस्ते में भी सेल कर लेता है। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं कहता हूँ सुबह हो या शाम हो, आपने एक चीज़ की कैलकुलेशन कर ली कि मेरा इतना पैसे का लगा है, ये बर्ड हमारे पड़ गया, अब उसमें हमें थोड़ा सा मुनाफा मिल रहा है। मिसाल के तौर पर फ़ोन जावा का ही ले लें, 15,000 रुपये में जो बंदा मांग रहा है उसको भी, वो भी तो कुछ सोच समझ के ही मांग रहा होगा ना। इसमें ख़र्चा क्या आता है? 4-6 हज़ार रुपये बिकने तक, बहुत ज़्यादा अगर आप लगाएं, बहुत ज़्यादा खुला खिला के 4,000 रुपये, 15,000 वो मांग रहा है, 11,000 रुपये प्रॉफिट है। आप वो कह रहे हैं नहीं जी 15 नहीं, मैं 11 दूंगा, 10 में भी अगर उसने दिया है, 11 में दिया, 12 में दिया, उसको तो प्रॉफिट आया ना। अब मैं 25 पे अकड़ जाऊँ, 20 में दूँ, ये गलत चीज़ है ना। तो इसीलिए नहीं बिकता है, और इसीलिए हम बायर की शिकायत करते हैं कि बायर हमारे मतलब के पैसे नहीं दे रहा। तो मतलब कि उस वक्त देगा जब हम खुद जायज़ कर रहे होंगे। अच्छा, आज सुबह जो है ना औरंगी टाउन में मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो उसमें एक साहब आए, काफ़ी उम्र के थे ना, उन्होंने वाइट बेंगलाइज क्या कहते हैं, क्रेस्टेड फिंच थी उसके पास, तो वो उसका 250-300 रुपये रेट मांग रहा था, ठीक है। उसमें भी वो लोग जो है ना जो ख़रीदने वाले थे वो सोच रहे थे, ठीक है, वो सोच रहे थे कि यार जो है ना थोड़े से और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग भी गलत करते हैं ना, बिल्कुल। मतलब मिसाल के तौर पर आपको पता चल जाए कि यार चीज़ अच्छी चीज़ है और जो है ना प्राइस भी कम है, ठीक है, तो आपको ले लेनी चाहिए, बिल्कुल। 100-50 को नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा, उससे मैंने पूछा तो वो कह रहा था कि, मैंने कहा क्यों इतने सस्ते भेज रहे हो, तो वो कह रहा था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, सही है। तो मतलब कहने का ये है कि जिसके पास टाइम नहीं होता है वो जाल वालों का ऑर्डर पूरा कर लेते हैं, बिल्कुल। जाल वालों का ऑर्डर पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है रेट हमें फिर यही देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। यही होता है ना, यही होता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मार्केट में जो है ना कौन कौन सी बर्ड्स लेके आए हैं? सबसे पहले तो ये देख लेंगे, ये मैं मिक्स में लाया हुआ हूँ। इसमें ब्लैक ब्रेस्टेड भी है, CFW भी है, स्पेनिश भी है। तो ये मैं 1,600 रुपये पेयर मांग रहा हूँ, 10 पेयर पे 1 पेयर फ्री है, ठीक है। इससे नीचे चले जाएंगे तो ये पेंगविंग है, पेंगविंग के भी मेरे पास ठीक ठाक पेयर है, इसके 800 रुपये पेयर हैं, इसमें भी 10 पेयर में 1 पेयर फ्री है। अच्छा, इसके बाद इधर आ जाएंगे, वो भी पेंगविंग है, इसमें आ जाएंगे तो ये सनो वाइट है, सनो वाइट भी 800 रुपये पेयर है, 10 पेयर पे 1 पेयर फ्री है, ठीक है। इसी के सबसे नीचे चले जाएं, अब मेरे पास ये कॉमन यही बचा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, 400 रुपये पेयर में भी दिया, कुछ को 300-350 में भी दिया है,
देखिए अब देखें ना, मेरे पास भी तो माल खप गया है ना। सही है। और इसके अलावा इसमें आ जाएं तो ये 3B है। इसके अंदर ब्लैक फेस, ब्लैक ब्रेस्टेड है, ब्लैक ब्रेस्ट, अच्छा चीज़ें हैं सारी। तो ये मैं 3000 रुपये पेयर मांग रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाए बजरी में, तो ये बजरी लगा हुआ ब्रीडर पेयर है, इसके मैं 1000 रुपये पेयर मांग रहा हूँ। ये पेयर है, इसके 1000 रुपये पेयर मांग रहा हूँ। इसके नीचे फिंचे हैं, ये 3 से 5000 रुपये पेयर तक है। बस चलिए, अपना नाम नंबर लोकेशन शेयर कीजिएगा। मेरा नाम अनवार है। नंबर 0333341237। लोकेशन मेरी सरजानी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार भाई। जज़ाकल्लाह।